वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व पर कुछ विशेष। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट एवं संकट दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है, शिव कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख और सौभाग्य बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान सदाशिव ने परम ब्रह्म स्वरूप से साकार रूप धारण किया था। शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नित्य, प्रलय और वैराग्य के देवता, सृष्टि के संहारकर्ता और जगत पिता भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ और गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय रूप है, के उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि सर्वोपरि है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। जल, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर और बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब पूजा करने जाएं तो सिंदूर का पेस्ट बना के शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। धूप जलाएं। अनाज जैसे अक्षत, जौ, गेहूं व तिल आदि चढ़ाकर शिव की पूजा करें। दीपक जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल है और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का अंकन करते हैं। इस प्रकार हमें सभी सामग्रियों के साथ जितना हमारी शक्ति और सामर्थ्य हो उन सामग्रियों के साथ हमें शिव पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि पर अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहें और किसी पंडित आदि की व्यवस्था ना हो सके, वजह चाहे जो कुछ भी हो, आर्थिक भी हो सकती है और कोई भी वजह हो सकती है, तो स्वयं ही अपने घर में रुद्राभिषेक सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। अब जानते हैं शिव पूजन। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पवित्रीकरण और आचमन मंत्र बोलें। पहले खुद पर जल छिड़कें, फिर पृथ्वी पर और आसन पर, उसके बाद 3 बार आचमन करें। मैंने अपने पहले वीडियोस में आचमन और पवित्रीकरण का मंत्र बताया है। अगर मंत्र नहीं याद है या नहीं पता है तो ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः बोलकर पवित्रीकरण भी कर लें और आचमन भी कर लें। सबसे पहले पूजा की बेसिक सामग्री जो हमने पहले बताई है, जैसे शिव जी के लिए बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, नैवेद्य, भोग लगाने के लिए खीर, हलवा या पूड़ी या कुछ भी जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर व शहद अलग अलग कटोरी में रखें और थोड़ा 5 चीज़ मिला करके पंचामृत भी बना लें, जिससे भगवान को पंचामृत स्नान भी करा सकें। जिस द्रव्य से रुद्राभिषेक करना चाहें, जैसे गाय का कच्चा दूध, गंगाजल या गन्ने का रस या कोई भी द्रव्य जो आपकी इच्छा हो, उसको पर्याप्त मात्रा में रख लें, जिससे जो भी स्तोत्र आप बोलना चाहें तो वह द्रव्य कम ना पड़े। इसके बाद पूजन का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान से अपने मन की बात बोलें। संकल्प का मंत्र हमने अपने पहले वीडियो दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ विधि में भी बताया है। फिर भी आप मन में अपनी बात कहें, भावना से कहें, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भावना के ही भूखे हैं, वो सिर्फ भावना ही समझते हैं। रुद्राभिषेक करने से पहले नवग्रह, कलश, षोडश मातृका का भी पूजन करना चाहिए। सबके मंत्र ना आते हों
तो उनके नाम लेकर ही पूजा करें। जैसे ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम सपरिवाराय वरुण देवताभ्यो नमः, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः बोलकर धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाकर यथाशक्ति पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें। फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। सिर्फ नाम लेकर ही पूजा कर लें। इसके पश्चात हाथ में बिल्वपत्र एवं अक्षत और जल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, दुग्ध स्नान, घृत स्नान, शहद स्नान व शकर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान जी को पंचामृत स्नान कराएं। पंचद्रव्य से स्नान कराने के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से फिर सुगंधित जल से स्नान करा करके शिवलिंग को एक बड़ी परात में, जिसमें आपको रुद्राभिषेक करना है, उसमें एक बेलपत्र के ऊपर, बेलपत्र आसन स्वरूप रखें, बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को विराजमान कर दें। रुद्राभिषेक करने वाला द्रव्य चाहे वह गाय का कच्चा दूध हो या गंगा जल हो या कुछ और, उसको श्रृंगी में डालते जाएं। ऐसी व्यवस्था हो कि धारा टूटने ना पाए। और कोई भी स्तोत्र जैसे शिव रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या जो भी आप करना चाहें, नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर ही अभिषेक करना शुरू कर दें। जितने मंत्र का या जिस श्लोक का संकल्प लिया हो वो पूरा करें। श्रृंगी एक प्रकार का अभिषेक करने का पूजा का बर्तन है, जिसके नीचे नंदी का मुख बना होता है, जिससे दूध या जल की धारा निकलती है। अगर श्रृंगी की व्यवस्था ना हो सके तो आप किसी लोटे से अभिषेक कर सकते हैं। अगर दूध से कर रहे हो तो तांबे का पात्र ना लें, पीतल अथवा स्टील का पात्र लें। दूध से अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से और सुगंध मिश्रित जल से भगवान का स्नान कराएं। फिर नए साफ वस्त्र से शिवलिंग को पोंछकर शिवलिंग पर वस्त्र, बेलपत्र, चंदन आदि सभी पूजा की चीज़ें जो आपने पहले से रख रखी हैं, भक्तिपूर्वक भावनापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी पर जनेऊ, अक्षत व विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं। हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य यानी जो खीर या हलवा या जो कुछ भी आपने प्रसाद के रूप में रखा है वो शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद फल, पान, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। जय शिव ओंकारा वाली आरती आप सभी जानते हैं। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना मंत्र है आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। इस प्रकार भावनापूर्वक संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर हमारे मनोरथ पूरे करेंगे। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बाबा तो बहुत ही भोले हैं। वो हमारे मन की सच्ची श्रद्धा और भावना ही देखते हैं। आज के आर्थिक युग में बड़े बड़े रुद्राभिषेक के आयोजन करना हर व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी छोटी सी पूजा भी जो हम भावनापूर्वक करें, उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे आज के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। इस प्रकार हमें अपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से प्रभु का पूजन अर्चन करें और इस महाशिवरात्रि पर महादेव की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।